सो अनदर क्वेश्चन फ्रॉम वर्क पावर एनर्जी और एनएलएम का भी कह सकते हो, थोड़ा बहुत सर्कुलर मोशन का भी कह सकते हो। ओवरऑल मल्टीपल कॉन्सेप्ट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये जेईई एडवांस 2020 का पेपर 2 वहाँ से मैंने उठाया है। कुछ बेसिक नॉलेज और बेसिक से थॉट प्रोसेस लगाकर इस क्वेश्चन को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसके लिए देखो क्या क्या क्वेश्चन में दिया हुआ, चलो शुरू करते हैं। तो इधर देखो सबसे पहली चीज क्या, एक स्टूडेंट है जो कि स्टेक्स अप्स ऑन अ रैंप, किसी रैंप के ऊपर चढ़ना शुरू करता है। एंड फर्दर कंडीशंस क्या क्या है आगे, एंगल दे रखा है साहब 30 डिग्री एंगल के साथ। अब इसने कहा, उसने साहब मूव करना शुरू किया विद इनिशियल स्पीड वी नोट। ये जो बॉटम पे स्पीड दे रखी है साहब वो क्या है, वी नोट है। एंड किसी एच हाइट पर जाता है, मैक्सिमम हाइट एच तक जाता है। एच क्या है देखो, इस बॉटम से लेकर इस सरफेस की हाइट अपने को क्या दे रखी है, एच दे रखी है। एक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करता है। और इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, assume the energy loss is negligible and force required to turn at highest point provided by his weight only। जो हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है वो सिर्फ वेट ने किया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज और आर करेक्ट, अपने को ये चीज देखनी है। तो सबसे पहले देखो, अगर मैं मैक्सिमम पॉइंट की बात करूं, इस सिचुएशन की बात करता हूं, मैक्सिमम हाइट पर जो फोर्स होगा, थोड़ा ध्यान से समझना, वो वेट का एक कंपोनेंट होगा इस तरफ, इधर नॉर्मल लग रहा होगा। तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा, mg sin 30, और नीचे की तरफ जो वेट का कंपोनेंट आएगा वो आएगा mg cos 30। यानी इस वेट के mg sin 30 कंपोनेंट ने ही इस बॉडी को क्या किया होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया होगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, mg sin 30 विल बी इक्वल टू m ऑफ v फाइनल स्क्वायर बाय r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर ट्रैक। तो अगर मैं थोड़ा सा इसको सेटल करूं तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी फाइनल का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, एम जी आर साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और एक और 1/2 से मल्टीप्लाई करवा दिया हमने। तो ये चीज क्या निकल के आई भाई, ये चीज निकल के आई काइनेटिक एनर्जी एट फाइनल पॉइंट। तो मैं यहां से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाता हूं, तो इनिशियल एनर्जी हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर और वो फाइनल एनर्जी के बराबर होगी, दैट इज potential energy at that point and kinetic energy at that point, that is mgr over 4। तो यहां से देखो हाफ से काट दिया, ये 2 आ गया, m भी निपट गया और इधर एक 2 से मल्टीप्लाई हो गया। तो v नॉट का स्क्वायर इक्वल टू 2gh प्लस gr बाय 2, gr बाय 2। तो यहां से अगर थोड़ा सा इसको नोटिस करोगे तो नोटिस करने से अपने को क्या मिलेगा, अब क्या कर रहा हूं देखो, ऑप्शन की शक्ल में थोड़ा मैच, इसको इस तरफ लेके जाओ, वी नोट का स्क्वायर माइनस 2gh दैट गोइंग टू बी gr बाय 2। तो हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हुआ, नहीं भाई कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। अच्छा, ये जो gr है ना देखो, ये इधर ऐसे नहीं मल्टीप्लाई में था, मैं बार चेक कर लेता हूँ gr मल्टीप्लाई में है या नहीं। एक मिनट, हाँ बेटे, तो ये जी आर क्या सर मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में नहीं था। तो जी आर बाई 2, ये वाला इक्वेशन हमारी बिल्कुल सही है। तो इससे अपना क्या ऑप्शन ए करेक्ट होता है। ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया वो कहीं ना कहीं। अब अगर ये ऑप्शन ए सही है तो दूसरा गलत ऑटोमेटिक हो गया, सेकंड ऑप्शन को हमने क्या कर दिया, गलत कर दिया। अब थर्ड ऑप्शन पे बात करते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर। अब देखो ये एक्सटर्नल एजेंसी से रिक्वायर करने की बात कर रहा है, अगर खाली वेट की बात करता तो चीजें अलग थी। तो एट एक्स एंड जेड इज 0, नहीं, प्योर वेट ने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराया एट लोकेशन वाई लोकेशन पर। यानी मैक्सिमम जो सेंट्रीपिटल फोर्स आया होगा किसकी वजह से, वेट की वजह से, वो वाई पॉइंट पर आया होगा। और एक्स और जेड पॉइंट पर वेट की वजह से जो पोटेंशियल है वो सेंट्रीपिटल फोर्स आया होगा वो आया होगा 0। तो वहां पर जितना मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स बना होगा वो एक्सटर्नल एजेंसी से मिला होगा, और एक्सटर्नल एजेंसी से हमें क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स मैक्सिमम कौन से पॉइंट पर मिला होगा, एक्स और जेड, जो कि क्या है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट है, डायगोनली अपोजिट पॉइंट है। हेंस ऑप्शन डी भी यहां से क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए है और ऑप्शन डी है। ठीक है ना। तो देखो जेईई एडवांस के कुछ क्वेश्चंस
कुछ नहीं, बल्कि मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चंस होते हैं सारे मल्टी कंसेप्ट बेस होते हैं। और मल्टी कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस को करने के लिए आपका इंडिविजुअल हर एक फंडा क्या होना चाहिए साहब, मजबूत होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं हम और क्वेश्चंस ट्राई करें तो हमें डीएम कर सकते हैं आप, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू।